यीजे को पुरानी बातें याद आती है। तब उसकी दादी कह रही होती है, यीजे तुम्हें पानी के पास नहीं जाना चाहिए। यीजे मन में कहने लगती है, स्पिरिट्स के नुकसान से बचने के लिए दादी अपने ग्राहकों का बहुत सोच समझकर चयन करती थी और ज्यादा बात भी नहीं करती थी। उसे उसकी दादी की और एक बात याद आती है। उसकी दादी कहती है, समुद्र के पास मत जाना, घाटियों में मत जाना और पानी से जुड़ी किसी भी चीज या जगह के पास मत जाना। क्योंकि दादी यंगसन ऐसी ही इंसान थी, इसलिए जब उन्होंने मुझे किसी भी जलाशय के पास ना जाने की चेतावनी दी तो मैं उस चेतावनी की गंभीरता अच्छी तरह समझ गई। यीजे फिर से मन में कहने लगती है, चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी बदकिस्मत क्यों ना हो। तब वो मन में कहती है, नहीं, क्योंकि मैं जितना हो सके उतनी लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा पूरी कोशिश करती रही कि उन स्पिरिट्स की तरफ देखूं तक नहीं और उनसे दूर रहूं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को हेली नाम की लड़की के बॉडी में पाया जिसने पानी में छलांग लगा दी थी। और फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके साथ बुरी स्पिरिट्स की पूरी फौज थी। और इतना ही नहीं, सीन प्रेजेंट में आती है। मेजेस्टी ने कहा, हेली डनकन तुम क्राउन पहन के ही मरोगी। हेली मन में कहती है, ताज, क्या वो मुझसे राजा की पत्नी बनने के लिए कह रहा है? मैं जो पहाड़ों में रहने वाली एक शमन के लिए छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। मेजेस्टी हेली से कहता है, इनकार करने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तब हेली मन में कहती है, बदला लेने वाली आत्माएं मुझ पर नजर रखे हुए हैं, वे मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनसे नजर नहीं मिलाना चाहिए। हेली मेजेस्टी को कहती है, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मेजेस्टी कहता है, ठीक है, क्या बात है? हेली कहती है, क्या होगा अगर मैं मना कर दूँ तो? मेजेस्टी कहने लगता है, दुल्हन को तेज सर्दी लग जाने के कारण शादी टाल दी गई, ऐसा कहेंगे। अगर तुम मना कर दोगी तो तुम्हें जुकाम नहीं ऐसे दिखाया जाएगा जैसे तुम्हें जानलेवा बीमारी हो गई हो। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। मन में कहती है, ये कैसी नाइंसाफी भरी चॉइस है। मेजेस्टी मन में कहता है, उसका रिएक्शन देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। मेजेस्टी फिर हेली को कहने लगता है, अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है, क्या तुम पानी में फिर से जंप करोगी? हेली कहती है, नहीं, मुझे ना कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं कभी भी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगी, कम से कम जब तक मैं क्राउन नहीं पहन लेती जैसे महाराज ने कहा था तब तक ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे इसका वादा करती हूँ। मेजेस्टी उसे देख के कुछ सोचने लग जाता है और कहता है, वेल ठीक है, मैं तुम्हारे बात पे भरोसा करने की कोशिश करूँगा। हेली मन में कहने लगती है, उसके चेहरे के हाव भाव देख के ऐसा लग नहीं रहा उससे मेरी बात पर भरोसा है। वेल इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है जब किसी ने अपनी ही जान लेने की कोशिश की हो। मेजेस्टी तब हंसते हुए कहता है, वेल मैं अपने मंगेतर की इस छोटी सी गलती को नजरअंदाज कर देता हूँ। हेली शौक में मन में कह रही होती है, उसने मेरा माइंड पढ़ा। तब मेजेस्टी किसी को कहता है, ड्यूक डनकन को अंदर बुलाओ। वो कहता है, यस योर मेजेस्टी। ड्यूक डनकन जो हेली का पिता है वो मेजेस्टी को कहता है, मेजेस्टी क्या आपने मुझे बुलाया था? ड्यूक मन में कहता है, धत तेरे की, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे ही एस्टेट का मालिक बनकर मुझे ही आदेश दे रहा है। मेजेस्टी कहता है, ड्यूक मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, आपकी बेटी जल्द ही कायन राज्य की महारानी बनने वाली है जैसा आप चाहते थे। इसका मतलब है कि तुम उसके साथ अपनी मर्जी के मुताबिक व्यवहार नहीं कर सकते। अगर तुमने दोबारा उस तरह हाथ उठाने की हिम्मत की। तभी हेली कुछ देख के डर जाती है। स्पिरिट्स की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, हंस रहे थे और मारो से बोल रहे थे। मेजेस्टी ड्यूक से कह रहा होता है, मेरी बात याद रखना, कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार जरूर सोचना, तुम्हारे लिए समझदारी होगी। मेजेस्टी का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था क्योंकि स्पिरिट्स उसके चारों तरफ थे और वो बोल रहे थे मारो से। ये देखने के बाद हेली मन में कहती है, इतनी भयंकर शैतानी शक्ति, कोई भी इंसान इसे अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये ड्यूक को मार डालेगा। तभी हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में लग रहा था और वो गुस्से में अपनी तलवार पकड़ लेता है और पीछे से स्पिरिट्स कह रहे थे मारो उसे। मेजेस्टी कहने लगता है, धत तेरी की, ये फिर से हो रहा है। तभी मेजेस्टी तलवार को अपनी कमर पे रखते हुए कहता है, तुम्हारा जवाब? ड्यूक कहता है, हाय योर मेजेस्टी।
तभी हेली मैजेस्टी को देख के कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अब तक कोई भी आम इंसान पागल हो चुका होता, उसने अकेले ये सब कैसे रोक लिया। तभी मैजेस्टी हेली की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी वो मन में कहती है मैं अभी तक घुटनों के बल बैठी हुई हूँ। मैजेस्टी ने तब उसका हाथ पकड़ा और उसे झटके से ऊपर खींच लिया और उसका हाथ पकड़ के किस करते हुए कहता है 4 दिन काफी रहेगा तुम्हारा जुकाम ठीक होने के लिए। हेली कहती है हाँ। मैजेस्टी ड्यूक को कहता है क्योंकि ये बदनामी की बात पहले ही हर जगह फैल चुकी है, इसलिए मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। ये आखिरी बार है जब मैं डनकन परिवार के ऊपर रहम दिखा रहा हूँ। तब मैजेस्टी हेली की तरफ देख के कहता है चलो अब से हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। मैजेस्टी हेली को अपनी तरफ खींचता है और कहता है हेली डनकन, और वो मन में कहने लगता है मेरे पास आ जाओ, तुम अभी जिंदा हो, प्रॉमिस करो। तभी वो हेली को छोड़ते हुए जाते हुए कहता है मैं अभी पैलेस जा रहा हूँ, और जाते हुए कहता है शादी तक कुछ नाइट्स डनकन परिवार की हवेली की रक्षा के लिए यही रुकेंगे। वो इस बात पर भी नजर रखेंगे कि ड्यूक दोबारा भविष्य की महारानी पर हाथ ना उठाए। और हमारी हीरोइन जाते हुए उसे देखती रहती है। वो मन में कहती है कायन राज्य के महाराज रोड्रिक पेरस ब्लेक ये है, वो अभी तक जिंदा कैसे है? इतनी सारी बुरी और दुष्ट आत्माएं उसके साथ चिपकी हुई है। हमारी हीरोइन सोच सोच के परेशान हो रही होती है और वो मन में कहती है आखिर तुम हो कौन? हेली कहती है पता ही नहीं चला, देखते देखते 4 दिन बीत गए और मेरी शादी का दिन आ गया। और चारों तरफ लोग बात करने लग गए और कोई कह रहा था आखिरकार शादी हो रही है, और दूसरा आदमी कहता है सच कहूं तो मुझे लगा था कि आज भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। दुर्भाग्य से दुल्हन अपनी शादी के 1 दिन पहले ही बीमार पड़ गई। ड्यूक डनकन सचमुच अब तक के सबसे डरावने लोगों में से एक है, उसने अपनी ही बेटी को इस स्थिति में धकेल दिया। हमारी हीरोइन मन में कहती है वो बातचीत हेली की यादों का एक हिस्सा है। हेली की यादें अधूरी है और उनमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि राजा ने इससे पहले 2 बार अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश की थी। उसकी होने वाली दुल्हन के लिए उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी, वो किसी छोटे कुलीन परिवार से हो और उसके अंदर पावर की कोई लालच ना हो। राजा चाहता था कि उसके उत्तराधिकारी के माँ की तरफ के रिश्तेदार परेशानी खड़ी ना करे। उसकी पहली दुल्हन एक एक्सीडेंट में मर गई और दूसरी वाली को जहर दे दिया गया। तभी कोई कहता है आखिर में लगता है तीसरा प्रयास कामयाब रहा। तभी हेली मन में कहती है नहीं, तीसरी कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि असली हेली ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। तभी नॉक नॉक की आवाज आती है। मैजेस्टी अंदर आते हुए कहता है हेली डनकन, क्या तुम्हारी नींद अच्छी हुई? आखिरकार अपने परिवार के घर में वो तुम्हारी आखिरी रात थी। मैजेस्टी कहता है सच कहूँ तो वो ऐसा घर नहीं लगता था जिसे छोड़ने का दुख हो। हेली तब कहती है हाँ मैं ठीक से सोई। मैजेस्टी कहता है आज उससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। हेली उसे देख के मन में कहती है पिछली बार उसके साथ बहुत सी बदले की भावना रखने वाली आत्माएं चिपकी हुई थी, कैसे और क्यों? अभी मैजेस्टी हेली के पास चल के जाता है। हेली उसे देख के मन में कहती है अब गौर से देखने पर लगता है कि उसके चेहरे की बनावट सच में बहुत खास है। तब हेली के मुंह से निकल जाता है अच्छा लगता होगा। तभी मैजेस्टी उसे घूरते हुए कहता है क्या? हेली मन में कहती है लगता है मैं घूरती रह गई थी। तब मैजेस्टी कहता है आज फिर तुम मुझसे वही बात दोहरा रहे हो। हेली मैजेस्टी को कहती है मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, आई एम सॉरी। मैजेस्टी तब कहता है मुझे भी झूठ बोला जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वक्त तुम जरा भी नर्वस नहीं लग रही हो। हेली कहती है रुको, तुम ये फैसला नहीं कर सकते कि मैं नर्वस हो रही हूँ कि नहीं। हेली मुंह पे हाथ रखे कहती है ओह नहीं, मुझसे फिर से गलती हो गई। मैजेस्टी मन में कहता है उसके रिएक्शन वाकई बहुत मजेदार है। तभी हेली मैजेस्टी से कहती है मैं बस अपने शब्दों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ। महाराज आप बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ। अगर मैं अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रखूंगी तो मुझसे जरूर कोई गलती हो जाएगी। ये बोलने के बाद हेली मन में कहती है क्या मैं ज्यादा ही सच बोल गई? तभी मैजेस्टी कहता है जैसे अभी बात कर रही थी वैसे ही बात करती रहो, मैं समझ गया आपका क्या मतलब था। तभी हमारी हीरोइन आके बाहर के उसे देखने लगती है। तभी कोई नॉक नॉक करता है और कहता है महाराज तैयार होने का वक्त आ गया है। मैजेस्टी कहता है ठीक है। तभी मैजेस्टी हेली को कहता है चलो चलते हैं। हेली अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है यस योर मैजेस्टी।
नेक्स्ट सीन में दोनों एक साथ चल रहे थे और सभी तालियों से स्वागत कर रहे थे। तभी हेली मन में कहती है, शरीर को लग जाने वाली आदतें काफी डरावनी हो सकती है। मैंने पहले कभी इतनी हाई हील्स या इतने बोझिल कपड़े नहीं पहने, लेकिन फिर भी मैं इतना नेचुरल तरीके से चल रही हूँ। तभी वो ठंडी हवा महसूस करती है और कहती है, ये कहाँ से आ रहा है। तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाती है और कहती है, इसका ऑरा। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बोलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है।